अगर कोई बिगिनर ब्लॉगर सिर्फ फ्री प्लेटफॉर्म यानी कि ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म को यूज करके मंथली मिलियंस पे ट्रैफिक ले सकता है और इतना अच्छा कमाई कर सकता है, तो हमारे मन में एक सवाल आएगा, क्या हम लोग अपना टाइम एंड पैसा वर्डप्रेस वेबसाइट बना के बर्बाद कर रहे हैं? इस केस स्टडी में एक पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन आपको दे दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा वेबसाइट दिखाने वाला हूं जो कि ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे है और बहुत अच्छा ट्रैफिक गेन कर रहा है और बहुत कम टाइम में, और काम वगैरह देखोगे तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे। और इस केस स्टडी में हम सीखेंगे कि भाई ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे भी अगर कोई काम करके इतना अच्छा ट्रैफिक ले रहा है तो वो क्या सही कर रहे हैं, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, जिसलिए हमारा वेबसाइट रैंकिंग से डाउन हो रहा है और वर्डप्रेस वेबसाइट होने के बाद भी हमें डिमेरिट देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग स्क्रीन पे हैं, अब हम चलेंगे केस स्टडी देखेंगे वो ब्लॉगर वेबसाइट का। सबसे पहले मैं कुछ कीवर्ड्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे शायरी, आप ये कीवर्ड को लेके बहुत सारे लोग अपना बहुत पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड मैं आपको कुछ ऐसे दिखाऊंगा आज जो आप लोगों को हैरान करेगा, क्योंकि पहले तो मेरे को ये नहीं दिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कीवर्ड है शायरी, इसका जो वॉल्यूम नियर अबाउट अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सटेंशन के थ्रू बता रहा है 1.8 मिलियन का ट्रैफिक है, और हमें यहाँ सेमरेस बता रहा है कि ग्लोबल वॉल्यूम 1.3 मिलियन है और इंडिया से ही इस कीवर्ड पे 1.2 मिलियन का ट्रैफिक है। और अगर हम रिलेटेड कीवर्ड देखें, कीवर्ड वेरिएशन में हमें ओवरऑल 29 मिलियन का ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस कीवर्ड्स पे, इस नीच पे। लेकिन हाँ, इस पे थोड़ा सीपीसी कम है जिससे हमें रेवेन्यू थोड़ा कम बनता है, लेकिन ट्रैफिक भर भर के है और यहीं पे आपको हैरान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायरी और उसके साथ अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं दूसरा कीवर्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा लव, शायरी लव। ठीक है, ये कीवर्ड पे अगर आप पोटेंशियल देखोगे भाई, इस पे भी 1 मिलियन का ट्रैफिक है। ठीक है, उसके साथ आप देखोगे भाई, ये वाला एक कीवर्ड मैं ओपन करता हूँ और उसके साथ आपको और भी कीवर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे लगातार 3-4 कीवर्ड ओपन किया। देखो कीवर्ड तो मैंने ओपन कर लिया, अब हम थोड़ा डेटा देखते हैं। तो सिंपल शायरी जिस पे 1.8 मिलियन का ट्रैफिक है, इस पे रैंक कौन कर रहा है? सबसे पहले न्यूज वेबसाइट, उसके बाद इमेजेस, उसके बाद अमर उजाला, उसके बाद पिंटरेस्ट, उसके बाद और एक इमेज साइट। मेनली यहाँ पे आप देखो ये दोनों साइट है। ठीक है, शायरीज हिंदी और भाई शायरी.com, ये दोनों साइट को हम ओपन करेंगे। इसको मैं ओपन करता हूँ अभी और इसको भी ओपन करता हूँ, और शायरी लॉ पे आप देखोगे नंबर 1 पे भाई शायरी.com रैंक कर रहा है। ठीक है, ये दोनों साइट्स को आप थोड़ा देखो। ये पहला है एक ब्लॉगर का साइट, इसका URL देखो .html और यहाँ पे डेट है, और सेम इसका भी देखो, ये भी एक ब्लॉगर का साइट है। ठीक है, ये दोनों ब्लॉगर का साइट है। अब इनका पोटेंशियल देखते हैं, कितना ट्रैफिक ले रहे हैं वो सब देखते हैं। अब शायरी वाला देखो कीवर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और अगर आप देखोगे इसका कीवर्ड वेरिएशन 2,71,000 का है, मतलब कि भाई 2,70,000 का कीवर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिनमें ढेर सारे लो कंपटीशन कीवर्ड्स है। भाई खुद देखो, एटीट्यूड शायरी, इसका KD 18 बता रहा है, तो कितना कम है आप समझो ना। और उसके बाद देखो भाई वॉल्यूम, देखो टोटल वॉल्यूम 29 मिलियन, 30 मिलियन का ओवरऑल ट्रैफिक, कितना ज़्यादा नंबर है, सॉरी कितना बड़ा नंबर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ओपन करेंगे, ये देखो भाई शायरी को यहाँ पे ओपन करते हैं और उसके साथ यहाँ पे आपको शायरी हिंदी को ओपन करते हैं और देखते हैं दोनों में कितना कितना ट्रैफिक है, और उसके बाद हम इन वेबसाइट को एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रैफिक वगैरह चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका जो URL है, इनका होम पे चले जाते हैं, इनका एग्जैक्ट URL को छोड़ के यहाँ पे क्या करते हैं, रूट डोमेन पे चले जाते हैं। रूट डोमेन यानी कि मेन डोमेन पे कितना ट्रैफिक है, URL बेसिस पे चेक नहीं करेंगे, मेन डोमेन पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखो, इसका भी करेंगे हम रूट डोमेन। ठीक है, अब इसका रूट डोमेन यानी कि मेन डोमेन पे ओवरऑल ट्रैफिक कितना है वो हमें दिखाएगा। अब देखो ये भाई शायरी.com, हमें यहाँ पे कितना ट्रैफिक दिख रहा है, 1.2 मिलियन, मतलब कि ब्लॉगर का साइट, इसमें 1.2 मिलियन का ट्रैफिक है। भाई कैसे ले रहा है वो थोड़ा एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप देखो, मैं एक ब्लॉगर का साइट है, आप लोग तभी डीमोटिवेट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग छोड़ चुके हैं। भाई आप देखो ना, एक छोटे छोटे ब्लॉग उठ के अभी कितना ट्रैफिक ले रहे हैं। आप छोड़ो, जितना लोग छोड़ेंगे उतना ज़्यादा मतलब कि पोटेंशियल बढ़ेगा। आप समझो, कंपटीशन कम हो जाएगा, फिर से बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉगर्स वो भी काम करने लगेंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे इसका 1.2 मिलियन ट्रैफिक है, और ये देखो शायरी हिंदी, इसमें 2 मिलियन का ट्रैफिक है।
तो समझ पा रहे हो ना भाई, 2 मिलियन का ट्रैफिक कितना बड़ा नंबर है ब्लॉगर वेबसाइट पे भी। अभी दोस्तों हमने ट्रैफिक तो देख लिया, कितना ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, लेकिन अब बारी है इनको हम देखेंगे कि भाई इन सब का काम कैसा है, ये डोमेन कब से काम कर रहे हैं, कितने सारे आर्टिकल डाले हैं, सब कुछ अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है इन दोनों डोमेन का एज अभी चेक करेंगे। चेक डोमेन एज पे मैं क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड होगा। तो यहाँ पे आप खुद देखो भाई डोमेन का एज कितना कम है। पहला भाईशायरी.com, इसका सिर्फ 10 महीना हुआ है भाई, लेकिन वहीं पे देखो यहाँ पे 2 साल, ये जो डोमेन शायरी हिंदी 2 साल से काम कर रहा है। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ट्रैफिक, ये वेबसाइट तो रजिस्टर्ड हुआ है, ये डोमेन रजिस्टर्ड हुआ है 10 महीने पहले, ये रजिस्टर्ड हुआ है 2 साल पहले, लेकिन इनको ट्रैफिक कब से मिल रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। ट्रैफिक के मामले में अगर हम जाएं तो सबसे पहले शायरी हिंदी पे चलते हैं। भाई ये 2 साल पुराना ब्लॉग है और ट्रैफिक इसको कब से मिला है, देखो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन ट्रैफिक इसको नवंबर 23 से स्टार्ट हुआ है थोड़ा थोड़ा, और वहीं से इनको बूस्ट मिला है, जो कि अगर हम कहें तो कोर अपडेट के बाद से यहाँ पे इनको ट्रैफिक देखने को मिला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारा साइट डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो भाई, अगर किसी का गूगल डाउन कर रहा है तो किसी को ऊपर ले रहा है, ऐसा नहीं कि वो सबको हटा दे रहा है। और अगर किसी को ऊपर ले रहा है तो उसका काम को देखो, तभी आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा वो क्या सही किया है, हमने क्या गलत किया है, तभी आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, हम ऐसे अपडेट करेंगे कंटेंट को, ऐसे कंटेंट लिखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर डेट देखोगे भाई, 2022 को रजिस्टर हुआ था, 2022 के मार्च में, और इनको रिजल्ट कब मिल रहा है, मतलब 2023 के एंड में। तो समझ पा रहे हो ना, 2 साल तक बंदे ने पेशेंस रखा, काम किया, डोमेन को रिन्यू किया और टाइम दिया, तब इनको अभी मिलियंस 2 मिलियंस पे ट्रैफिक दिख रहा है। अगर आप 6 महीना काम करोगे, उसके बाद काम नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए सब कहते हैं ब्लॉगिंग पेशेंस का गेम है। तो यहाँ पे दूसरा ब्लॉग देखते हैं, ये जो भाईशायरी.com है, इसका देखो ट्रैफिक भाई सेम, अगर आप इसको भी देखोगे वही नवंबर मंथ से इसको भी ट्रैफिक मिलना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कोर अपडेट कुछ गलत नहीं करते हैं। हाँ, हालांकि मेरा भी वेबसाइट डाउन हुआ है, सबका वेबसाइट डाउन हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है ब्लॉगिंग, हमें उसको रिवाइव करना है भाई, इसका स्ट्रैटेजी बदलना है, तब हमको रिजल्ट मिलेगा। हमेशा वैसे ही गाड़ी चलता रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है ना भाई, आपको चेंज करना पड़ेगा, अपना कंटेंट स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा, और हमेशा एक वेबसाइट पे तो हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना। सो अभी हम चलते हैं। अभी हम देखो ट्रैफिक तो देख लिए, कितना टाइम लगा वो भी देख लिए, लेकिन ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, कितना आर्टिकल पे इनको रिजल्ट मिला है, कैसे कंटेंट लिख रहे हैं वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी हमने इनका ट्रैफिक तो देख लिया, अब देखते हैं कि ये साइट्स कैसे काम कर रहे हैं, कितना आर्टिकल डाले हैं जो इनको इतना रिजल्ट मिला है। हमने ये भी देख लिया कि डोमेन कब से रजिस्टर हुए हैं, लेकिन रजिस्टर होना काफ़ी नहीं है भाई, जब से हम डोमेन पे काम करते हैं वही डेट हमें देखना चाहिए कि कब से इस पे काम हुआ है। तो वो कैसे देखेंगे, सिंपल यहाँ पे हम लोग साइट मैप देख सकते हैं। साइट मैप ब्लॉगर पे आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे तो आप डाल सकते हो स्लैश देके sitemap.xml, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, ब्लॉगर साइट पे थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आप यूज़ कर सकते हो साइट मैप जनरेटर टूल को। अगर आप इसको यूज़ कर लोगे तो यहाँ पे आपको साइट मैप जनरेट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने साइट मैप जनरेट कर लिया है। अगर आप शायरी हिंदी का साइट मैप देखोगे तो साइट मैप कुछ इस तरह का दिख रहा है, और टोटल जो इंडेक्स्ड यूआरएल है टोटल 80 पोस्ट है, 80 पेजेस जो कि गूगल पे इंडेक्स हुआ है। समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे क्रॉल हुआ है 93 और इंडेक्स्ड हुए 80 पेजेस, और 80 पेजेस में भाई 2 मिलियन का ट्रैफिक ले रहे हैं। तो वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखोगे इस ब्लॉग पे कब से काम शुरू हुआ है, देखो यहाँ पे सारा का सारा साइट मैप आपको दिखेगा। अगर आप इस तरह का साइट मैप देखना चाहते हो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। 2 साल पहले वेबसाइट स्टार्ट हुआ था, और काम भी आप देख सकते हो 22 अप्रैल से शुरू हुआ है, 2022 का अप्रैल महीने से इस पे काम शुरू हुआ है, और 2 साल में सिर्फ इन्होंने लिखा 80 पोस्ट जो कि इंडेक्स है, या फिर 80 से कम होगा, मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया है, ठीक है। जो कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इंडेक्स इतने पेज इस इंडेक्स है, तो मैं वही बता रहा हूँ। इसके साथ कुछ कैटेगरी का पेज होगा, कुछ प्राइवेसी पॉलिसी से पेज होगा, तो ऑलमोस्ट आप 75 पोस्ट लेके चल सकते हो। तो 75 पोस्ट में इन्होंने लिया है भाई 2 मिलियन का ट्रैफिक अभी ले रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे भाईशायरी.com का भी जनरेट हो चुका है साइट मैप। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी दोस्तों हम लोग भाईशायरी के साइट मैप पे हैं। अगर आप इस पे देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ढेर सारे यूआरएल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इनका पहला पोस्ट जो कब गया है यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, इनका पहला पोस्ट हुआ था
जून को, ठीक है, 2023 को जून को, मतलब जून से इन्होंने काम शुरू किया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने में इनको रिजल्ट मिला, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। और यहाँ से हमें 500 यूआरएल इंडेक्स दिख रहा है, 500 यूआरएल इंडेक्स है, तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली एसईओ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे सर्च यूआरएल, लेबल वगैरह सब कुछ इंडेक्स हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 500 यूआरएल लिख रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली देखें, यहाँ पे इस ब्लॉग पे चले जाएंगे भाई शायरी पे, अगर आप देखो यहाँ पे एक पेज पे कितना है, 5 पोस्ट आपको दिख रहा है, वैसे आपको नंबर ऑफ 15 नंबर ऑफ पेज दिख रहा है। अगर 15 नंबर पे चले जाएंगे तो देखो यहाँ पे 15 नंबर पे, यानी कि लास्ट में एक ही है, तो हम अगर 14 इंटू 5 करते हैं तो कितना होता है 70 और ये एक 71 पोस्ट इस ब्लॉग पे है। मतलब कि भाई देखो, इस ब्लॉग पे 75 है और इस ब्लॉग पे 70 पोस्ट है, और दोनों में मान लो आप 70 पोस्ट है, और जस्ट 70 पोस्ट डाल के इन्होंने 1 मिलियन 2 मिलियन का ट्रैफिक लिया है। वो भी एक ब्लॉग सिर्फ 6 महीने में गेन किया है रिजल्ट, और दूसरा ब्लॉग यहाँ पे गेन किया है 2 सालों में। और 6 महीने में जिसने रिजल्ट गेन किया उसका मतलब उसका काम भी थोड़ा देख लो कैसे काम कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पे लाटेस्ट दोस्ती शायरी यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है, तो इसको ओपन करते हैं। तो इसके ओपन करोगे तो दोस्ती शायरी पे देखो काम कैसे हुआ है भाई, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे मैं भी गूगल के इसको यूनिक लगा होगा, जो मतलब बहुत नॉर्मल काम है, लेकिन बस ये कर रहे थे, इनको अभी रिजल्ट मिला है। और पता नहीं ये कब तक सर्च पे मतलब कि आएंगे, कब तक यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, लेकिन अभी तो भाई स्टेबल है और इतना अच्छा ट्रैफिक ले रहे हैं। और आप खुद देखो, आपके सामने ही रिजल्ट है भाई। इस तरह से कोई भी कर लेगा भाई, कोई भी कर लेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई, इनसे अच्छे से काम करो। अभी इनको क्यों रिजल्ट मिला है, अब देखो, मेरे को इनका कंटेंट इतना खास नहीं लगा, कुछ यूनिक इन्होंने नहीं बनाया, स्टिल इनको रिजल्ट मिला है। और किसी को भी रिजल्ट मिल सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि भाई अभी जो कोर अपडेट आया है, जो भी कंसिस्टेंटली काम करेंगे, 6 महीने में देखो इन्होंने डाल दिया 70 पोस्ट, और इन्होंने डाला कितने में, 2 साल में वही 70 पोस्ट। यही डिफरेंस है, कंसिस्टेंसी ये मेंटेन रखे हैं, रेगुलरली पोस्ट डालते गए हैं, इसीलिए इनको ट्रैफिक मिला है, और अभी तो और भी ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे शायरी पे अभी रैंक है, कोई अच्छा साइट अभी नहीं है, धीरे धीरे जब नए साइट आएंगे फिर ये डाउन जाएंगे, क्योंकि भाई जो भी पुराने साइट्स थे सबको गूगल ने हटा दिया, जितने सारे पुराने साइट्स थे सबको हटा दिया। लेकिन भाई यही से आपको खुद को मोटिवेशन देना है, यही से आपको अगेन स्टार्ट करना है। भाई हटा दिया इसका मतलब कि छोड़ देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। हम अच्छे से काम करेंगे तब हम फिर से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि काम कैसे कर रहे हैं, ये वेबसाइट का काम थोड़ा अच्छा हुआ होगा। और उसके साथ अगर आप ये वाला ब्लॉग का भी कंटेंट देखोगे, कुछ खास नहीं है दोस्तों, मेरे को कुछ खास नहीं लगा इन दोनों ब्लॉग का कंटेंट, कुछ यूनिक नहीं है। मतलब इन्होंने बस कंटेंट ही लिखा है, फॉर्मेट जैसा का तैसा है। और मेरे को बस इतना लगता है ये लोग ना अभी कोर अपडेट का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोर अपडेट आया, सारा ब्लॉग रिमूव हो गया, और गूगल को लगा ये लोग भाई सही काम कर रहे हैं, इनको उठा के ऊपर डाल दिया। और उसके साथ थोड़ा और भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने कंटेंट पे तो ऐसे काम किया है, लेकिन एक्चुअल में और क्या काम किए हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डोमेन ओवरव्यू पे चलते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा देखना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है बैकलिंक का। तो वो भी देख लेते हैं कि कितना बैकलिंक इन्होंने बनाया है, वो भी आपको एक सीखने वाली बात है। अगर आप पहले देखोगे भाई, यहाँ पे देखो सिर्फ 10 रेफरिंग डोमेन है, और इसको भी ओपन करके देख लेते हैं कहाँ से इन्होंने बैकलिंक लिया है। और इस पे तो भाई सिर्फ 5 रेफरिंग डोमेन है। तो बैकलिंक का रोल भी मैटर करता है, अगर आप सही से काम करोगे तो बैकलिंक भी आपको चाहिए। बैकलिंक ऑब्वियसली आपका रैंकिंग बूस्ट करता है। अगर आप चाहते हो बैकलिंक इजीली कैसे लिया जाए, और बैकलिंक हर टाइप का बैकलिंक काम नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक बैकलिंक होता है जो कि काम करता है। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैकलिंक का प्रोफाइल ओपन कर दिया है, आप खुद देखो यहाँ पे इनको बैकलिंक कहाँ से मिला है भाई, blogger.com, और यहाँ पे hindipoetry.online, और यहाँ पे देख सकते हो कुछ खास नहीं है भाई। देखो ये 2-3 मतलब एक ये भी एक काम का है, और ये एक काम का है, और ये एक काम का है, 3 साइड से इनको अच्छा बैकलिंक मिला है। और मैं कहूँगा कि भाई बैकलिंक का इन्होंने जो 1 मिलियन 2 मिलियन ट्रैफिक ले रहे हैं, यहाँ पे ये बैकलिंक का कुछ काम है ही नहीं, बस ये लोग कोर अपडेट का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप इसका भी देखोगे hindisairi.com, हिंदी सहायता.com, instaviralpost.com, और ऐसे छोटे मोटे ब्लॉग से इन्होंने गेन किया है बैकलिंक।
और ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली इनको बेनिफिट मिल रहा है कोर अपडेट से। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या सीखने वाली बात है? पहला बात है भाई पेशेंस। और अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप खुद देखो, ये बंदा 2 साल से मेहनत कर रहा है और अभी इसको रिजल्ट मिला है 2 साल से। तो ये पेशेंस लेवल आपके अंदर भी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ब्लॉगर में रिजल्ट मिल गया, इसका मतलब नहीं है कि आप भी काम करोगे तो ब्लॉगर पे ही रिजल्ट मिलेगा। आप देखोगे 99% जो ट्रैफिक गेन कर रहे हैं अभी के टाइम पे, अच्छा खासा ट्रैफिक, वो वर्डप्रेस ब्लॉग है। आपको ब्लॉगर पे कूदने का जरूरी नहीं है। यहाँ पे ब्लॉगर पे काम करके इतना ज़्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि ब्लॉगर पे ये हमेशा स्टेबल रह पाएंगे। इस पे रेवेन्यू इतना नहीं बनेगा, रेवेन्यू के मामले में ये बहुत कम होंगे। हाँ, अभी ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत रेवेन्यू बन रहा होगा, लेकिन ब्लॉगर अगर वर्डप्रेस में कंपैरिजन हो तो रेवेन्यू के मामले में वर्डप्रेस बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस पर ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन इस पर है नहीं। सो आप लोग यहाँ पे मत आओ, ब्लॉगर पे बिल्कुल मत आओ। और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई एक डोमेन ही लगेगा। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तब आप लोगों के लिए ब्लॉगर सुइटेबल है। लेकिन देखो भाई, ऐसा भी नहीं है कि वर्डप्रेस के लिए लाखों में इन्वेस्टमेंट आएगा। 500, 600, 1000, 1500, 2000, मैक्सिमम 2600 रुपया, उसमें भी आपको डोमेन मिल जाएगा। इतना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो छोड़ो वो बात। तो प्लेटफॉर्म भी आपको वर्डप्रेस चूज करना है और उसके साथ आपको पेशेंस रखना है। और मेन काम है अभी के टाइम पे करंट सिनेरियो में वर्किंग स्ट्रेटेजी आपको फोकस करना पड़ेगा। वर्किंग स्ट्रेटेजी पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि भाई अभी के टाइम पे ब्लॉगिंग एक्चुअली करना कैसे है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इतना ही बस समझाना था, बस आपको इतना ही दिखाना था कि अगर ब्लॉगर वेबसाइट पे ट्रैफिक गेन हो सकता है मिलियंस पे, तो आप लोग क्यों ना कर सकते हो। आपके पास तो एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी सीखा है, वर्डप्रेस पे काम किए हो। अब देखो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ अभी खत्म है, लेकिन जहां पे सब कुछ खत्म होता है वहीं पे वहीं पे और एक बार शुरू भी होता है। दोस्तों एक वेबसाइट गया, 2 वेबसाइट गया, आप लोग हार मत मान जाओ और एक स्टार्ट करके देखो। अभी के टाइम पे जो अभी आप देखोगे बहुत सारे वेबसाइट खाली हो चुके हैं, इंटरनेट बिल्कुल साफ है, सारे पुराने वेबसाइट रिमूव हो चुके हैं, लेकिन जो नए ब्लॉग थे उनको रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग एक नया ब्लॉग स्टार्ट करके तो देखो। अभी कहोगे भाई किस तरह से स्टार्ट करेंगे जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए डेडिकेटेडली गाइड लाऊंगा। कीवर्ड वैलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर बात करेंगे, वीडियो डिटेल में सब आएगा। और क्या करूं भाई, थोड़ा हेल्थ इश्यू के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, कोशिश करूंगा वीडियो लाने के लिए। सो चैनल के साथ बने रहे, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आता रहेगा, आपको मैं सिखाता रहूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ डाउट है ब्लॉगिंग के बारे में तो पूछना। तो मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।